बुलाते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, उनको मीरा की तरह हम भुलाते नहीं, उनको मीरा की तरह हम भुलाते नहीं। मीरा की तरह, शबरी की तरह बुलाते भगवान जरूर आते हैं। अमृतलाल जी यहाँ विराजे आप। इस प्रकार अभयदान देती हुई भगवान का पदार्पण होता है और नर नारायण के रूप में भगवान के अवतार की कथा बताई। नर नारायण के रूप में भगवान ने एक बार तपस्या की बद्रीनाथ धाम। नर नारायण क्षेत्र कहते हैं इसको, बद्रिकारण्य कहते हैं। जहां बेर के पेड़ ज्यादा हो उसको बद्रिकारण्य कहते हैं, बद्री फल ज्यादा। जब उस तपस्या में कामदेव ने विघ्न करने का प्रयास किया, आश्चर्य की बात नहीं है, जरूर इंद्र ने तुम्हें भेजा है, लेकिन बोलो तुम्हारी क्या प्रार्थना है। बोले महाराज आप किसी एक स्त्री को ग्रहण करके पानी ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कामदेव ने प्रार्थना की। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया। देवराज इंद्र कामदेव के नमस्कार से प्रसन्न हुए और उसी समय नर नारायण के बल और प्रभाव का कामदेव ने इंद्र से वर्णन किया। भगवान विष्णु तो निरंतर एक रस में रहते हैं, भले वो हंस, दत्तात्रेय, सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश करते हैं। और भगवान के 24 अवतारों की कथा पुनः बताई। हयग्रीव, मत्स्यावतार, कूर्मावतार। इस प्रकार रुद्रासुरवध की कथा बताने के बाद में फिर भगवान के समुद्र मंथन के अंदर धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, वराह अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, सारे अवतारों की कथा का जिक्र किया। पुनः राजा ने कहा महाराज मेरे प्रश्न भी शांत नहीं हुए हैं, लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन एवं इंद्रियां मेरी बस में नहीं है। जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो 8वें योगेश्वर को समझ देते उन्होंने कहा हे राजन, जन्म लेते ही मनुष्य का कर्तव्य निश्चित हो जाता है। भले उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, वैश्य के घर जन्म लिया है, क्षत्रिय के घर जन्म लिया है या शूद्र के लिए घर जन्म लिया है, जब तक मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करता निरंतर वो पतन की ओर अग्रसर रहता है। प्रत्येक जीव के कर्म तय किए गए हैं और जो जीव संसार में आकर शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसको नाना प्रकार के नरकों की योनि में जाना पड़ता है। कुछ लोग जो किसी न किसी बहाने से और कोई विकृत खान पान करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं यद्घ्राण भक्षो वीते सुरायास्तथा पशुरालभनम हिंसा एवं जवाये प्रजयान रत्य इमं विशुद्धम न विदुस्वधर्मम्। बोले यज्ञों में पशु हिंसा क्या क्या नहीं है। भागवत जी कह रही है केवल पशुओं का आलम्बन है। इसी प्रकार सोमपान, सुरापान किसी का भी कोई भीत ग्राह्यता नहीं है। जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसी है, विषयी हैं, वो किसी न किसी बहाने से कोई गांजा भांग पीने वाला कहते हैं बोले भगवान शंकर ने किया, हम ही पी रहे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, वो स्वामी ने लिखा।
जो लोग आलसी हैं वो क्या करते हैं, वो स्वामी ने लिखा है, वो झूठा दोष लगाते हैं किन पर, काल पर। बोले समय खराब है, टेम खराब है, टेम ईश्वरीय है, काल नहीं। बोले दूसरे प्रकार के आलसी है, वो किसको दोष देते हैं, बोले कर्म ही। बोले हमारा कर्म माना है ये जन्म का तो क्या, कौन से बोले आधे जन्म का बताए, बोले पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कर्म ही। अब तीसरे प्रकार के जो आलसी है, अकर्मण्य लोग, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो किस पर दोष लगाते हैं, बोले ईश्वर ही, भगवान पर दोष लगाते हैं। बोले भगवान हमारे साथ तो ये गिरो भगवान का लेख लिखे, तो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष। अकर्मण्य लोग अपने भाग्य पर, ईश्वर पर, पूर्व जन्मों के संस्कार पर बार बार मिथ्या दोषारोपण करते हैं। और भगवान ने कहा नहीं, काल कैसा ही हो, पूर्व जन्म के संस्कार कैसे ही हो, तुम तो अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की ओर मत जाओ, अपने कर्म की ओर जाओ। अर्जुन को भी यही उपदेश दिया। राजा नील ने पूछा, महाराज भगवान किस समय, किस रंग में, कौन से आकार के अवतरित हुए? तो जो करभाजन नाम के, करपात्र नाम के जो नौवे योगी थे, उन्होंने कहा सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण की काले मृग का कर्म यज्ञों को रुद्राक्ष माला दंड कमंडल वादु धारण करके, जैसे सनकादि ऋषि आए उस रूप में प्रकट होते हैं। त्रेता युग में भगवान का रक्त स्वरूप होता है, रक्ताम भोज तलाम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्योजम प्रसन्नवदनम श्रीशीतयात्मवितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगुणै ध्यात्रादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवात्म सेव्यमनसं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम। और द्वापर में भगवान सांवले वेश में आते हैं, श्याम वर्ण में श्री विक्रम का सांवला होता है, पीतांबर शंख चक्र गदा आदि धारण करके, और कलयुग में काले रंग के होते हैं। तो बोले कलयुग में एक विशेष बात और है, नौवे योगी कहते हैं कलिम संभाजन्त्यार्य गुणज्ञा सारभागिने यत्र संकीर्तनेन सर्वस्वार्थोभिद। कलयुग में भगवान का संकीर्तन ही कल्याणकारी है। हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो बोले कलयुग में द्रविड़ देश में भक्ति अधिक होगी। इस प्रकार नारद जी ने वसुदेव जी महाराज को और 9 योगियों ने मिथिला नरेश महाराज देवी को भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की कथा सुनाई। एक बार सारे देवता सुखदेव जी कहते हैं भगवान के पास आए, कहने लगे प्रभु हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। सारे देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। सबसे पहले भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। देखिए प्रणाम करने की भी एक विधि थी। साष्टांग प्रणाम में 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है। अष्टांग योग तो बहुत बात की बात है, पहले साष्टांग अष्टांग प्रणाम की तो हम ध्यान दें। 8 अंगों से भगवान को प्रणाम किया जाता है। हाथ भगवान के श्री विग्रह की ओर, चरण भी एकदम भूमि स्पर्श करे, दोनों चरण। तीसरा घुटने भी भूमि को स्पर्श करें। चौथा वक्षस्थल भी भूमि को स्पर्श करे। 5वां सिर भी भूमि को स्पर्श करे। और नेत्र भगवान की ओर देखते रहे, भगवान की छवि नेत्रों में हो। 6 हो गए। 7वां मन भी उस समय भगवान की ओर ही हो। और 8वां वाणी से बोले हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ। इस प्रकार 8 अंगों से भगवान को प्रणाम किया जाता है, उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और इस प्रणाम का क्या महात्म्य है, भागवत जी के अंतिम श्लोक में प्रणाम का महत्व बताया गया है। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम।
प्रणाम करने से भगवान की कृपा से सारे दुख दूर होते हैं। और इस प्रणाम भक्ति में अक्रूर जी को श्रेष्ठ माना गया, अक्रूर जी महाराज। इस प्रकार सारे देवताओं ने प्रणाम करके कहा, महाराज आपने 125 वर्ष तक इस भूमि पर अपनी लीला की है और अब आपके गोलोक धाम में पधारने का समय हुआ है। उस समय उद्धव जी महाराज द्वारिका से प्रभास क्षेत्र में आ गए, जहां भगवान विराजमान थे और भगवान और उद्धव जी का संवाद होता है। बोलिए उद्धव जी महाराज की। मैंने पीछे की कथा बताया था उद्धव जी कौन है, अष्टवसुओं में और बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी। और भगवान ने अपना जो गोलोक धाम जाने से पूर्व का जो उपदेश है वो उद्धव जी को दिया। सबसे पहले उद्धव जी महाराज को भगवान ने दत्तात्रेय जी का आख्यान सुनाया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, एक योगेश्वर के आख्यान के द्वारा बहुत सारी शिक्षा मिलती है। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मैं आपके उसी गूढ़ ज्ञान को श्रवण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भगवान ने कहा, देखो जगत में सजग रहना चाहिए। इस जगत में जहां भी रहे हैं, जिस प्रकार हम रेल की यात्रा में सोते हुए भी सजग रहते हैं, इसलिए स्वान निद्रा जो है वो रात्रि शयन के समय श्रेष्ठतम मानी हुई है। स्वान निद्रा तो जगत में हम सजग रहे, बोले ध्यान किसका करें, बोले जगदीश का। यात्री की तरह नहीं, रेल यात्री निरंतर सजग रहता है कि मेरे किसी सामान का अपहरण नहीं हो जाए। बस इस संसार में निद्रा हमें यात्री की तरह रखनी चाहिए। एक विचित्र चतुष्पादो बहुपाद तथा पदः भव्य संति पुरः श्रेष्ठा साम्य पौरुषी प्रियः। निरंतर भगवान के ध्यान में निरंतर अपनी दृष्टि रखे। कैसे, बोले एक बार एक त्रिकालदर्शी अवधूत महात्मा विचरण कर रहे थे। भगवान ने कहा, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी। यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज का सत्कार करके प्रश्न पूछा, हे प्रभु आप मुझे उपदेश कीजिए। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने सबसे पहले कहा, देखो संसार में जहां भी गुरु तत्व मिले, गुरु किसी जीव का नाम नहीं है, गुरु किसी पशु का नाम नहीं है, गुरु किसी पक्षी का नाम नहीं है। जहां भी हमें ज्ञान मिले, विवेक मिले, बोध मिले, उस तत्व को गुरु माना जाए। तो बोले मैंने 24 गुरु बनाए हैं। कौन कौन बनाए अपने? पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्नि संग्रमा तपोतो अदग्रह सिंधु पतंगो मधुकर मधुहा हरिणो मीने पिंगला गुरुरो कुमारी सर्प सर्प पूर्णना भी सुपीर। बड़े ध्यान से आप पहले 24 गुरुओं का नाम सुने और इनसे क्या क्या शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को आप धैर्य से सुने। पहले गुरु हैं पृथ्वी, दूसरे वायुदेव, आकाश, जल, अग्नि, ये 5 तत्व हो गए। फिर सूर्य, चंद्र, ध्यान दें, 7, अजगर, समुद्र, पतंग, कबूतर, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या,
बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये 24 गुरु हैं। अब इन गुरुओं से क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए वो ज्ञान की बात है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, ये दत्तात्रेय जी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में दत्तात्रेय जी का अवतार भी है। अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, अनुसुईया जी के पुत्र हैं। ये अत्रि ऋषि अनुसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय जी। भगवान ने अपने आप को अत्रि ऋषि को दे दिया दत्त, इसलिए दत्त नाम पड़ा पहला, और अत्रि ऋषि की संतान होने के कारण आत्रेय नाम हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली धैर्य की। देखो धरती पर सब प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन धरती सबको सहन करती है, तो सहनशीलता की शिक्षा ली पृथ्वी से। वायु से क्या शिक्षा ली? बोली ये शिक्षा ग्रहण की है कि वह आहार मात्र की इच्छा रखता है, उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन ग्रहण करे। गंध वायु का गुण है, और वायु अच्छी जगह जाए तो अच्छी गंध ग्रहण करती है, बुरी जगह जाए तो बुरी गंध, लेकिन उस गंध को स्थायी रूप से अपने साथ नहीं रखती। बोले जल से क्या शिक्षा लिए? बोले जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, सबको संतुष्ट करता है। और गंगा आदि तीर्थों के जल तो परम पवित्र है, जिनके नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे राजन, अग्नि से मैंने तेज की शिक्षा ली, ज्योति की शिक्षा ली, प्रकाश की शिक्षा ली। अग्नि कहीं भी अप्रकट रहती है, कहीं प्रकट रहती है, वैसे ही साधक को भी कहीं गुप्त भी रहना चाहिए। अग्नि सब जगह प्रकट नहीं होती, तो साधक को भी गुप्त रहना चाहिए, अपनी साधना का दिखावा नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से क्या शिक्षा ग्रहण करी? बोले शीतलता की। चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पुनः पूर्ण होकर उतना ही प्रसन्न रहता है। घटने बढ़ने पर भी पुनः रस की धारो जमुना जीरो पानी लागे। रूप रंग की चली पटरानी लागे, पटरानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। निधि रसी की भरेड़ी रग रानी लागे, रानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
दूर कर दे राधा नाम नाम, जिनकी बाधा दूर कर दे राधा नाम नाम, राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे माने, कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठी लस्सी की भरेड़ी राधे रानी लागे, महारानी लागे माने, कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोले वृंदावन धाम की जय, जमुना महारानी की जय। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने एक कबूतर को गुरु बनाया। एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था, दोनों ही बड़े प्रेम से रहते, छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन एक बहेलिया आया पीछे से, उसने उनके बच्चों को जाल में फंसा दिया। कबूतरी रोती रोती आई, चे 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 करते हुए गुटरू करते हुए उसने उन बच्चों के वियोग में खुद भी उस बहेलिए के जाल में फंस गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे यदुराज, थोड़ी देर में वो कबूतर था, वो भी उन बच्चों के और स्त्री के मोह के अंदर फंसा हुआ खुद भी जाल में फंस गया। संस्कृत में इसको आरूढ़ सूत्र कहते हैं। इस प्रकार संसार में मनुष्यों की स्थिति भी यही है। मैंने एक अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या शिक्षा ली? उदासीन वृत्ति की। व्यक्ति को संसार से उदासीन रहना चाहिए और भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसमें संतोष रखे। देखिए, अजगर वृत्ति को जरा समझने की आवश्यकता है। अजगर वृत्ति आलसी होने की प्रेरणा नहीं देती है। अजगर भी इधर उधर घूमता रहता है अपने शरीर के अनुसार, कर्म की प्रेरणा, लेकिन संतोष वृत्ति ही अजगर वृत्ति का नाम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कासमलो का ग्रह करे सबके दाता, कासमलो का पूरे समुद्र से मैंने यह सीखा कि हमेशा प्रसन्न और गंभीर रहें। पतंगे से क्या शिक्षा ली? बोले पतंगा जो है वो खुद ही उछलता हुआ आग के अंदर आता है और अपने आप को समाप्त कर देता है। तो इस संसार में गृहस्थी का जाल क्या है? बोले अग्नि है। पतंगे की तरह गृहस्थी में जाते हैं और बेटे पोतों के मोह के अंदर उस पतंगे की भांति अग्नि से अपना दाग कर बैठते हैं। हमारी विवेक बुद्धि पतंगे की तरह है। भंवरे से क्या शिक्षा ली? भंवरे से ये शिक्षा ली, भंवरा एक पुष्प से गंध लेता है, दूसरे पुष्प से सुगंध लेता है, इस प्रकार एक पुष्प पर नहीं रहता। तो संत को, सन्यासी को 7 घरों से ज्यादा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए और एक घर से भी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। 7 घरों से अधिक और एक घर से भी भिक्षा नहीं लेनी। मधुमक्खी से यह शिक्षा ली कि मधुमक्खी दिन भर संग्रहित करती रहती है, दिन भर संग्रहित करती रहती है, लेकिन आखिर में उस रस का पान न स्वयं करती और न उसको किसी को देती। हाथी से शिक्षा ली कि सन्यासी को कभी भी पैर से बनी हुई काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथी को जब पकड़ते हैं तो एक कागज की हथनी बनाकर एक गड्ढे के ऊपर घास फूस लगाकर और उस कागज की हथनी को खड़ा करते हैं, फिर हाथी पकड़ा जाता है। और शहद निकालने वाले पुरुष से ये शिक्षा ग्रहण की, इस संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, लेकिन संचित धन का न तो किसी को दान करते हैं, न स्वयं को भोग करते हैं। धन की 3 गति है।
दान, भोग और नाश, तो उनकी तीसरी गति होती है। एक बार एक भंवरे ने कल्पना करी, 3 जो है वो रस्सी बनाकर चोटी घूमती है। तो बोले ये माताओं की चोटी से शिक्षा मिलती है, रस्सी से शिक्षा मिलती है कि त्रिगुणी माया से मनुष्य बंधा हुआ है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 प्रकार के भक्त बताए गए। उसमें सबसे पहले बताए गए बद्ध भक्त। बद्ध कौन से हैं? बद्ध वो हैं, भगवान कृष्ण और उद्धव जी की झांकी हमारे समक्ष उपस्थित है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रणाम करें और भगवान की ध्यान विधि का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्राणायाम भगवान के अवयवों का इन ध्यान चक्रों में ध्यान करते हुए भगवान के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करें। कर्णिका के अंदर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करें। ओंकार के प्राणायाम का समय समय अभ्यास करें। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को, उसके विषयों को खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन को नियंत्रित करके और भगवान के ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। ध्यान में मनुष्य जब बैठता है तो उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व है। भगवान के निरंतर चिंतन से, निरंतर स्वरूप ध्यान से मनुष्य को अनेक प्रकार की मुक्तियां भी प्राप्त होती है। लेकिन भगवान के जो सगुण साकार स्वरूप के द्वैतवादी भक्त हैं, वो मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। हे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन को जीत लिया है, वो भगवान की इस प्रकार की विभूति का ध्यान करते हुए भगवान के भगवत ध्यान को प्राप्त होता है। फिर भगवान के विभूतियों का वर्णन किया गया, नाना प्रकार के अवतारों का पुनः सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वर्णन किया। और जो 10वें अध्याय के गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपना विभूति योग का है, भागवत जी के भी इस 16वें अध्याय की कथा में, एकादश स्कंद के 16वें अध्याय की कथा में पुनः उसी विभूतियों का वर्णन किया है। वासुदेवो भगवतां तं तु भागवते स्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याद्राणां सुदर्शन। मैं वासुदेव हूँ, मैं किं पुरुषों में हनुमान हूँ, विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपने विभूति योग का वर्णन किया। फिर 4 प्रकार के वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं? समोदमस्तपः शौचम, संतोषे शांति राजन, मद्भक्ति सदया सत्यम, ब्रह्म प्रकृत्यस्ति माः, तेजो बलम गति शौर्यम तितिक्षौर्य उद्यमे, स्थैर्य ब्रह्मण्यतस्थैर्यम सत्य प्रकृत्यस्ति माः, आस्तिक्यम दान निष्ठा अदम्भो ब्रह्म सेवनम, अतुष्टिरथोर्पसे वैश्य प्रकृत्यस्ति माः, सुश्रूषणं विदगवान् देवानां साध्यमायया तत्र लब्धेन संतोष शुद्ध प्रकृत्यस्ति माः। ब्राह्मण के कर्तव्य बताए, शम, दम, तप, शोच, संतोष, शांति, दया और भगवान ने कहा मेरी भक्ति और सत्य परायणता और ब्रह्म की ओर निरंतर ध्यान। क्षत्रिय का कर्तव्य बताया तेज, बल, धैर्य, शौर्य और सबकी रक्षा का संकल्प। और वैश्य का कर्तव्य बताया भगवान की भक्ति, आस्तिकता, दान निष्ठा और मन में अहंकार शून्य रहे और ब्रह्म सेवन, ब्राह्मणों की सेवा, तुष्टि, निरंतर अर्थ उपार्जन के लिए सजग रहे। वैश्य की प्रकार बताए।
4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से ऊपर संन्यास आश्रम। अब 100 वर्ष की उम्र हो तो ये विभाजन है। अब तो 80 में गाड़ी फंसी, नहीं तो 75 के बाद तो मानी। 60 वर्ष बाद सरकार भी सेवानिवृत्त कर देती है, जाओ कर जाओ। लेकिन फिर भी सरकार तो कहती है, लेकिन संसार के लोग 70 साल से फिर भी दुकान का मोह नहीं छूटता। दुकान का मोह छूटता नहीं है महावीर जी, छूटता नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि बेटे पोते जब सक्षम हो जाए तो फिर भगवान की ओर वृत्ति लगाएगा। पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम। फिर भी ये माया है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वो गुरु जी के आश्रम में विद्या ग्रहण करे तो भिक्षा से करे, सिर को मुंडन करके रखे। अब वो भिक्षु सब जगह जाता और अपने जीवन की कथा सुनाता। क्या कहता है? नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला। भाई संसार में सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी देवता ने मुझे दुख नहीं दिया, न किसी नवग्रह ने दिया, न किसी कर्म ने दिया, न किसी काल ने दिया। तो मन है परम कारणमानंती, मेरे मन के कारण मैं दुखी हूं। संसार चक्रम परिवर्तय, खुद के मन पे मेरा नियंत्रण नहीं था। मैंने धन के संग्रह में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दान भी दे नहीं सकता। जब तक दान देने की मेरे के पास ताकत थी, धन मेरे नियंत्रण में था, उस समय दान में दे नहीं सका। अब मेरे बेटे को तो मुझे निकाल दिया, मैं तो देने की स्थिति नहीं। लोग पत्थर मारते, अघोरी के रूप में रहने लगा, कोई गालियां निकालते, लेकिन उस ब्राह्मण को आत्मज्ञान हो गया था। इसलिए आत्मज्ञान के कारण निरंतर वो भगवान के चिंतन में रहा और किसी का उसने प्रतिरोध नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को फिर अपनी त्रिगुणी वृत्ति का निरूपण किया। पूर्वा की कथा पुनः अरे बाल भोग कोर भूकोर बाला, बाल भोग कोर बाला, वो सिखा गयो बोलने वाला, सिखा गयो बोलने। अरे नानी भाई रो मायरो भरता, नानी भाई रो मायरो भरता, तारे जो नहीं आयो रे, आओ मारा दे भरता करिया। जीवन को जिमनारो रे बाला, जीवन को जिमनारो रे बाला, फिर सारा काम रे, फिर सारा काम रे। नानी भाई रो मायरो भरता, नानी भाई रो मायरो भरता, हर सो लागे दाम रे वाला, हर सो लागे दाम रे। अजी मारा सारिया आनो है तो आव रे वाला, आनो है तो आव रे। अरे प्यारी सगाम
लो महाराज आओ 2 किलो वजन उठाओ हाँ लाओ एक बार आओ आज 6 दिन करे होगा आज ठंडी की मैं माई पकड़ रहा के फोटो खींचो मेरी भी नहीं के एक भेज लेता श्यामजी मित्तल कलेला जी श्यामजी कलेला जी मित्तल मैं इसका निकाल दे बाकी चिंता मत करो कथा सुनो से तो अशोक माचनिया होटल छोड़ के आ गए एक बार श्यामजी कंटोरी जिन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से प्रोग्राम को सफल बनाने में जी जान लगा दिया इससे निवेदन है कि पर मंच पे हमारे बड़े भाई साहब से अपना छोटा सा सत्कार करवाएं और कोई बच्चे और जो भी बच्चा है वो आ जाए ऐसा बोल दो पानी तो वही के बारे में अड़ी अड़ी करवा दे ओम प्रकाश जी मित्तल जो आसाम से बुलाए हुए हैं ओम प्रकाश 11 से बोल रहे हो कौन जा रहे हो आपको दो क्या बनाना जी का नाम भाई ये मकान ले मैं आगे यहाँ पे कोई स्टेज का डेकोरेशन देख रहे हैं जो हमारे पिताजी का नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन करके सुन लिया वो तो आपका घर का उठा करना ही है लेकिन माँ बाप दूसरे घर पे शादी करते तो वहाँ पे सबका नाम रोशन करिए सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सया नमामि गजाननं भो जगन्नाथ